दोस्तों नमस्कार, आईटेक यूनिवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम SQL एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेरी एंड मोस्टली आस्क्ड इन इंटरव्यू। कभी कभी इंटरव्यू में एसक्यूएल क्वेरी से रिलेटेड ये सवाल पूछे जाते हैं कि यहाँ पर एक टेबल है, इसमें से आपको टॉप 1 हाईएस्ट सैलरी निकालना है, या आपको एक टेबल क्रिएट करने के लिए कहेगा और इसमें से आपको 5th हाईएस्ट एंड हाईएस्ट सैलरी आपको निकालना है। तो ऐसे में नए नए स्टूडेंट्स बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इंटरव्यू में जाने से पहले आप उस चीज़ के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हो। तो वो कैसे? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेरी को आपको ध्यान से समझना है और उस चीज़ को आपको प्रैक्टिकली करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक टेबल होना होगा। तो चले एक टेबल ले लेते हैं पहले। अब हमें इस टेबल में से टॉप 1 हाईएस्ट सैलरी निकालना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्वेरी लिखना है सेलेक्ट मैक्स ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और उसके भीतर लिखना है सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय TBL। जैसे ही हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ से टॉप हाईएस्ट सैलरी रिटर्न करेगा इस टेबल में से। तो यहाँ पर हाईएस्ट सैलरी कितना है? 50,000। तो ये 50,000 यहाँ पर आउटपुट देगा। अगर हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालना है तो बहुत ही सिंपल है, इसी चीज़ को यहाँ पर हमें लिखना है, बट उसके बीच देना है हमें लेस देन। कैसे? यहाँ पर लिखना है सेलेक्ट मैक्स ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय TBL वेयर सैलरी लेस देन, बीच में होगा यहाँ पर लेस देन, और ब्रैकेट के भीतर होगा पहले वाले क्वेरी सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय TBL। इस वाले क्वेरी से हमने हाईएस्ट सैलरी निकाला था, राइट? हाईएस्ट सैलरी कितना था? 50,000। अब ये वाली क्वेरी भी क्या है? ये भी हाईएस्ट सैलरी निकलाएगा, बट ये उस हाई सैलरी को यहाँ पर प्रिंट करेगा जो इस वाले हाई सैलरी से लेस देन होगा। सो 50,000 से लेस देन सैलरी कौन सा है यहाँ पर? 40,000। सो 40,000 इज लेस देन 50,000। 40,000 50,000 से छोटा है, बट बाकी सैलरी में से सबसे वो बड़ा है, सबसे हाईएस्ट सैलरी है। सो इट इज़ ए ट्रू 40,000 इज लेस देन 50,000। सो यहाँ पर 40,000 प्रिंट करेगा। तो इस क्वेरी से आप सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकाल सकते हो, बट अगर आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ या nth नंबर ऑफ सैलरी निकालना हो तो इसके लिए ऐसा कौन सा क्वेरी मैं यहाँ पर लिखूँ जिसको एक बार याद करने पर हम nth नंबर ऑफ सैलरी फाइंड आउट कर सके। तो उसके लिए एक बेहतर क्वेरी है। तो चलिए उस क्वेरी को हम यहाँ पर समझते हैं, और वो क्वेरी है ये सेलेक्ट ID कमा नेम कमा सैलरी। जो भी एट्रीब्यूट्स आपको चाहिए वो आपको यहाँ पर देना है फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, और इस एम्प्लॉय टेबल का हमने यहाँ पर एक शॉर्ट नाम दिया है E1 वेयर n-1। यहाँ पर n क्या है? nth। जो भी हाईएस्ट सैलरी आपको निकालना है वो नंबर आपको यहाँ पर देना है। लेट्स सपोज अगर हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालना है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। अगर आपको 7th हाईएस्ट सैलरी निकालना है तो आपको यहाँ पर 7 पुट करना है n की जगह। ओके, उसके बाद इक्वल और ब्रैकेट के भीतर आपको लिखना है सेलेक्ट काउंट। यहाँ पर काउंट क्या है? फंक्शन। फिर ब्रैकेट के भीतर आपको लिखना है डिस्टिंक्ट सैलरी। डिस्टिंक्ट हमने यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर टेबल में बहुत सारे डुप्लीकेट सैलरी हो सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पर डिस्टिंक्ट का यूज़ किया है ताकि ये डुप्लीकेट सैलरी को सिर्फ एक ही बार काउंट करे। फिर उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉय TBL, यहाँ पर आप देखिए इस वाले टेबल को भी हमने एलाइज बना दिया E2 नाम से। यहाँ पर आपको याद ध्यान देना, यहाँ पर सिर्फ एक ही टेबल है, बट इसका हमने 2 एलियास बना दिया है E1 और E2, ताकि दोनों को कंपेयर करके एक्चुअल आउटपुट मिल जाए। उसके बाद आपको लिखना है where E2 डॉट सैलरी ग्रेटर देन E1 डॉट सैलरी एंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर ये कंडीशन देने का मतलब क्या है कि E2 की सैलरी E1 की सैलरी से बड़ा होना होगा।
यानी कि E2 की जो सैलरी बड़ा है E1 की सैलरी से, सिर्फ उसी सैलरी को ही वो यहाँ पर प्रिंट करेगा, काउंट करेगा, उससे छोटे सैलरी को नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर काउंट फंक्शन यूज किया गया और उसके भीतर हमने डिस्टिंक्ट सैलरी लिखा हुआ है, ताकि वो सिर्फ उसी सैलरी को ही काउंट करे जो E1 की सैलरी से बड़ा होगा। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं ये जो क्वेरी है वो इंटरनली वर्क कैसे करते हैं। अब इस क्वेरी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इमेजिन करना है कि हमारे पास दो टेबल है। तो चलिए हम यहाँ पर दो टेबल ले लेते हैं समझने के लिए, जो एक्चुअल में है एक ही टेबल। ओके, सेम यही वैल्यू होगा, E1 टेबल में जो होगा वही E2 में भी वही होगा। एंड नाउ अब हमें फोर्थ हाईएस्ट सैलरी निकालना है इस क्वेरी के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर n की जगह क्या पुट करेंगे, 4। सो 4 - 1 हाउ मच, 3, राइट। एंड नाउ इक्वल टू, अब यहाँ पर ये वाली क्वेरी का काम है। तो इस क्वेरी को समझने के लिए यहाँ पर आप देखिए पहली टेबल में पहले, अब यहाँ पर फर्स्ट वाली जो रो है वो E2 टेबल के पूरे रो को वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा। सो फर्स्ट रो में सैलरी कितना है, 10,000। तो यहाँ पर E2 में ग्रेटर देन 10,000 10,000 10,000 इस तरीके से आपको पूरे रो में देना है। अब इन सभी को हमें 1 by 1 कंपेयर करना है। सो पहला है 10,000 इज ग्रेटर देन 10,000, इट इज़ ए फॉल्स, सो इसे काउंट नहीं करेगा। उसके बाद 20,000 इज ग्रेटर देन 10,000, इट इज़ ट्रू, इसे काउंट करेगा। ओके, सो बाद में काउंट करेंगे हम। एंड नाउ 30,000 इज ग्रेटर देन 10,000, इट इज़ ऑल्सो ट्रू, सो इसके हिसाब से ये भी ट्रू है। एंड 40,000 इज ग्रेटर देन 10,000, इट इज़ ए ट्रू। and 50,000 is greater than 10,000, it is also true। तो यहाँ पर कितना ट्रू हुआ है, 1 2 3 एंड 4। तो इन दोनों को यहाँ पर सिर्फ एक ही बार काउंट करेगा क्योंकि यहाँ पर डिस्टिंक्ट यूज़ किया है। ओके, तो यहाँ पर 4 ट्रू है। अब काउंट फंक्शन क्या करेगा, सिर्फ 4 सैलरी को ही काउंट करेगा इस कंडीशन के हिसाब से। सो यहाँ पर क्या होगा, 3 = 4, इट इज़ ए ट्रू और फॉल्स, ये दोनों इक्वल है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट रो हमारा फोर्थ हाईएस्ट सैलरी नहीं है। अब हम सेकंड रो से कंपेयर करेंगे E2 के सैलरी के साथ। तो सेकंड रो में सैलरी कितना है, 20,000, राइट। सो अब यहाँ पर हम पूरे 20,000 लिखेंगे ग्रेटर देन के साथ। 10,000 इज ग्रेटर देन 20,000, इट इज़ ट्रू, नो इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ ए फॉल्स, राइट। उसके बाद 20,000 इज ग्रेटर देन 20,000, इट इज़ ऑल्सो फॉल्स, सो इसे भी काउंट नहीं करेगा। एंड उसके बाद 30,000 इज ग्रेटर देन 20,000, इट इज़ ए ट्रू, अगेन 30,000 का भी वही होगा, ट्रू। उसके बाद 40,000 इज ग्रेटर देन 20,000, इट इज़ ए ट्रू। उसके बाद 50,000 इज ग्रेटर देन 20,000, इट इज़ ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ पर अब हमें काउंट करना है कितना ट्रू है, 1 2 3। एक को काउंट नहीं करेगा यहाँ पर क्योंकि डिस्टिंक्शन हमने यहाँ पर यूज़ किया है। ओके, 3 = 3, इट इज़ ए ट्रू। तो ये क्या करेगा, सेकंड रो को ये प्रिंट करेगा आईडी, नेम और सैलरी के साथ। एम्प्लॉय आईडी है 2 और एम्प्लॉय नेम राहुल शर्मा और सैलरी है 20,000। तो आप यहाँ पर देखिए 20,000 इज़ ए फोर्थ हाईएस्ट सैलरी, इट इज़ ए ट्रू और नॉट। जी हाँ, 20,000 इज़ ए फोर्थ हाईएस्ट सैलरी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेरी, राइट। सो इसी तरीके से अगर हमें थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालना है तो हमें क्या करना है, n की जगह 3 पुट करना है। 3 - 1 हाउ मच, 2, यानी कि 2 = 2 यहाँ पर आना होगा, यानी कि 2 आना होगा यहाँ पर, तभी थर्ड हाईएस्ट सैलरी फाइंड आउट होगा, वरना नहीं। तो हमने देखा पहले कि फर्स्ट रो को जब हमने कंपेयर किया था तो 4 आया था, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी बार जब हमने सेकंड रो से कंपेयर किया था तो 3 आया था, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 = 3 बराबर नहीं है। फर्स्ट रो से कंपेयर किया, सेकंड रो से कंपेयर किया, लेकिन 2 नहीं आया था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थर्ड रो से कंपेयर करेंगे E2 की सैलरी को। तो सैलरी कितना है थर्ड रो में, 30,000। अब यहाँ पर हम 30,000 से कंपेयर करेंगे पूरे रो को। 10,000 इज ग्रेटर देन 30,000, इट इज़ ए फॉल्स। एंड 20,000 इज ग्रेटर देन 30,000,
it is also false. And now 30,000 is greater than 30,000, it is also false, right? तो ये भी false ही होगा, same salary है. And now 40,000 is greater than 30,000, yes, it is a true, so इसे count करेगा. And also 50,000 is greater than 30,000, it is also true, right? तो यहाँ पर कितना true है? 2. अब इस 2 को हमें यहाँ पर पुट करना है. 2 equal to 2, it is a true, yes, it is a true. इसका मतलब ये है कि थर्ड रो हमारा थर्ड हाईएस्ट सैलरी है. बट यहाँ पर आप देखिए फोर्थ रो में भी सैलरी 30,000 ही है. अगर हम इसे भी कंपेयर करेंगे E2 के सैलरी के साथ तो इसका भी सेम यही रिजल्ट आएगा, राइट? तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर थर्ड हाईएस्ट सैलरी 2 होगा. एक होगा थर्ड रो और दूसरा फोर्थ रो. पहला है एम्प्लॉय ID 3, एम्प्लॉय नेम मयंक, सैलरी 30,000. दूसरा एम्प्लॉय ID 4, एम्प्लॉय नेम आयुष लामा, सैलरी 30,000. तो देखा आपने कितना आसान है इस क्वेरी को समझना और इसे एग्जीक्यूट करना. तो इस तरीके से आप भी बड़ी आसानी से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ एंड nth नंबर्स ऑफ सैलरी फाइंड आउट कर सकते हो इस एक क्वेरी के जरिए. तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा आपके लिए तो एक सब्सक्राइब तो बनता है और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. सो हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ. जय हिंद.